हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम हिंदी ग्रामर में शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द यानी वर्ड्स, वाक्य यानी सेंटेंस। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द, शब्द यानी वर्ड। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण यानी क्या होता है? लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, इसका समावेश वर्णों में होता है। ओके, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है और जो व्यंजन है उसे ही वर्ण कहते हैं। तो उसके मेल से यानी वर्णों को ज्वाइन करने से, उसका मेल करने से, ग्रुप बनाने से शब्द बनते हैं यानी वर्ड्स बनते हैं। ओके, तो वर्ड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। आगे देखते हैं। शब्द ऐसे वर्णों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। तो ऐसे वर्णों का समूह मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ण यानी लेटर्स, समूह यानी ग्रुप जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। यानी ऐसे लेटर्स का ग्रुप बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। A group of letters that have a definite meaning is called words. ओके, आगे देखते हैं। आगे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, यह जो ब है यह क्या है? व्यंजन। उसके साथ अ स्वर मिलाया है, उसके साथ प्लस ग को हलंत, प्लस ई स्वर है, प्लस च को हलंत है यानी यह व्यंजन है, प्लस आ स्वर है। इन सब को अगर हमने ज्वाइन किया यानी इन सब वर्णों का हमने मेल किया तो शब्द क्या बन जाता है? बगीचा। ओके, इन सबको देखिए, ब को हलंत प्लस अ क्या बन गया? ब। ओके, देखिए, ब आधा ब प्लस उसको स्वर लगा दिया, क्या लेटर बन गया? वर्ण बन गया ब। आगे है आधा ग प्लस उसके साथ ई का स्वर लगा दिया, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया? अभी यहाँ पे बड़ी ई का स्वर है और ग है, तो ग को भी दीर्घ ई लग जाएगी यानी बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। आपको मात्रा का भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज आप जाके देख सकते हो। ओके, ब गी और च के साथ देखिए आधा च है, च को हलंत है और उसको आ का स्वर लगा दिया, तो क्या बन गया? देखिए, चा। आ का स्वर है तो क्या लेटर बन गया यहाँ पे? चा। ओके, और सब इन तीनों को भी मिलाकर शब्द बन जाता है बगीचा। बगीचा यानी क्या? गार्डन। तो यह सार्थक शब्द है यानी इसका कोई निश्चित मीनिंग निकलता है, निश्चित अर्थ निकलता है, इसीलिए यह शब्द है क्योंकि इसका निश्चित अर्थ निकलता है, यह मीनिंगफुल वर्ड है। ओके, इसीलिए इसको शब्द कहते हैं। नीचे का भी आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मोर है, तो मोर यह जो शब्द बना है वह भी अलग अलग व्यंजन और स्वरों से बना है। ओके, तो यह व्यंजन और स्वरों को ज्वाइन करने के बाद में शब्द बन जाता है मोर। यह भी सार्थक शब्द है यानी इसका कोई मीनिंग निकलता है, निश्चित फिक्स कोई मीनिंग है, उसे ही शब्द कहते हैं। तो जिसका अगर कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते। ओके, चलो आगे देखते हैं। उदाहरण यहाँ पे और आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अमरूद। यहाँ पे देखिए अमरूद का पिक्चर दिया हुआ है। ओके, तो अमरूद यह क्या है? सार्थक शब्द है। आपको पता है इसका मीनिंग, यह एक फ्रूट है यानी फल है। ओके, और उसका कलर बाहर से ऐसे ग्रीन होता है, पकने के बाद येलो कलर में हो जाता है। तो यह अमरूद, यह जो शब्द है आपको पता है इसका कोई फिक्स मीनिंग निकलता है, इसीलिए यह सार्थक शब्द है। तो यह शब्द 7 वर्णों के मेल से बना है। कितने वर्णों के मेल से? 7 वर्ण के मेल से। देखिए यहाँ पे तो आपको 4 ही लेटर दिख रहे हैं, ओनली 4 लेटर यू कैन सी हियर, राइट। लेकिन जब आप उसको अलग अलग लिखोगे यानी व्यंजन और स्वर अलग अलग लिखोगे, इसको ही कहेंगे हम वर्ण विच्छेद। ओके, वर्णों को अगर आप विच्छेद करोगे यानी सेपरेट करोगे,
व्यंजन में से स्वर निकाल के साइड में लोगे तो उसके 7 वर्ण बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे अ, यह तो स्वर है, म को यहाँ पे विच्छेद किया हुआ है, म से म को हलंत लगाने से यह व्यंजन बन गया और उसका स्वर अ यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ओके, आगे देखिए वैसे ही र के साथ उ का स्वर लगाया है, तो इसलिए र को हलंत, क्योंकि हमने स्वर बाहर निकाल लिया इसीलिए व्यंजन को हमें हलंत देना होता है, राइट। आगे देखिए लास्ट है द, तो द के साथ अ का स्वर आया है तो द प्लस अ। इसी तरह से यह 7 वर्णों का मेल है, यानी 7 लेटर का यह मेल है, ज्वाइन किया हुआ है 7 लेटर के साथ में। तो 7 लेटर यह जो एक साथ आके शब्द बन जाता है यहाँ पे अमरूद। ओके, यह तो सार्थक शब्द है, यानी मीनिंगफुल वर्ड है ये। ओके, अभी आगे देखिए रुदम, रुदम अ। अभी देखिए ये वर्ड क्या है, वर्ड आपको समझ में आ रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, इसका कोई अर्थ आपको कभी सुना है क्या, ऐसा शब्द ऐसा वर्ड कभी आपने सुना है? नहीं। तो यह उल्टा पुल्टा कुछ भी लेटर डाल के हमने यहाँ पे बना दिया है, तो इसका कोई भी ऐसे फिक्स मीनिंग नहीं निकलता है, कुछ भी उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, इसीलिए यह शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यह शब्द नहीं है। ओके, तो आपको आई होप आपको शब्द के बारे में समझ में आया होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं हम। आगे है वाक्य, वाक्य यानी सेंटेंस। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो देखिए अभी लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड फॉर्म होते हैं। अभी देखिए शब्दों के सही मेल से, यानी वर्ड का सही मेल करने से, सही वर्ड को ज्वाइन करने से क्या बन सकता है, वाक्य बनता है, यानी सेंटेंस फॉर्म होता है, सेंटेंस बनता है। सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। आगे देखिए वाक्य में शब्दों का सही क्रम में आना जरूरी है, यानी सेंटेंस बनाते टाइम वाक्य शब्दों का यानी वर्ड्स का सही क्रम में यानी सही ऑर्डर में आना, करेक्ट ऑर्डर में आना जरूरी है सेंटेंस में, यानी एंड द वर्ड्स इन द सेंटेंस मस्ट कम इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में वाक्य में शब्दों को आना जरूरी होता है, तभी उसका मीनिंग हमें समझ में आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से एक है कि जो समझ में नहीं आता है तो आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए साइकिल है रवि चला रहा, तो यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए। देखिए साइकिल है रवि चला रहा, तो देखो बच्चों शब्दों का क्रम इस वाक्य में सही ना होने के कारण इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए शब्दों का जो ऑर्डर है वो करेक्ट न होने के कारण इसका हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस नॉट अंडरस्टूड ड्यू टू द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द वर्ड। ओके, तो इसीलिए यह सार्थक वाक्य नहीं हो सकता, यह सार्थक यानी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, मीनिंगफुल वाक्य नहीं हो सकता। ओके, अभी आगे देखिए यहाँ पे सेकंड में देखिए रवि साइकिल चला रहा है, तो देखिए सुनने में आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो रवि साइकिल चला रहा है, इसमें शब्दों का क्रम जो है एकदम सही लगाया है, इसीलिए इसका सार्थक वाक्य बन गया है, यानी इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है, इसका हमें अर्थ समझ में आ रहा है, यानी इसका एक फिक्स मीनिंग निकल रहा है। रवि साइकिल चला रहा है, इसीलिए यह सार्थक वाक्य बन जाता है। ओके, तो वाक्य बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है कि शब्दों का क्रम सही ऑर्डर में लगाया जाए, यानी शब्दों का क्रम सही तरीके से आना जरूरी है वाक्यों में, तभी वाक्य का मीनिंग यानी अर्थ प्रॉपर होता है, समझ में आता है।
ओके, तो उसी को हम सार्थक वाक्य भी कहते हैं, जिसका अर्थ समझ में आता है उसी को हम सार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, आई होप आपको वाक्य और हमने जो शब्द पढ़े हैं वह कैसे फॉर्म होते हैं यह समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।